भारतीय जनता पार्टी तरफ संविधान गौरव अभियान अवसर में आम सहित मुख्य अतिथि भाव में सम्मानीय सांसद पूर्वतन केंद्र मंत्री माननीय श्रीयुक्त अनुराग सिंह ठाकुर जी आम सहित उपस्थित होती सहित आम यशस्वी सभापति माननीय मनमोहन सामल जी उपस्थित अच्छा आमर राज्यर प्रभारी माननीय विजयपाल सिंह जी तुमार उपस्थित अच्छा ये जो प्रेस मीट को वर्तमान आगू बढ़ेवा लगी आमर यशस्वी सभापति माननीय श्री मनमोहन सामल जी को निवेदन आज आमर प्रेस वार्ता पूर्वतन केंद्र मंत्री आमर यशस्वी सांसद अनुराग ठाकुर जी को अनुरोध करुच्ची सी प्रेस वार्ता आप सहित खुला आलोचना कर। जय जगन्नाथ। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे मीडिया के मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान जगन्नाथ की इस भूमि पर आप सबके सामने एक प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित करने आया हूं। सबसे पहले तो उड़ीसा की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिसने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। आज जो विषय मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माता और आरक्षण, इन 3-4 मुद्दों के ऊपर मैं आप सबके बीच में बात रखूंगा, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जब हुआ तो कुछ लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया, और ये वो लोग हैं जो संविधान को भी तार-तार करते थे, संविधान निर्माता को भी हराने का काम किया, और आरक्षण का विरोध भी ये इनके पूर्वज पंडित नेहरू से लेके इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी जी तक करते रहे। और मैं थोड़ा विस्तार में इसको इसलिए बताना चाहूँगा, आज हम जो संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं उस कड़ी में मैं आप सबके सामने आया हूँ। संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का ही हिस्सा ना बने, इसकी पुरजोर कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की, और उनको हराया भी। वो बंगाल से चुनकर आए, और बंगाल से चुनकर आए और उसके बाद जब उनको दूसरी बार जब उपचुनाव में भी जाना पड़ा तो हिंदू महासभा के नेता एम जयकर ने पुणे सीट खाली की जहां से वो चुनकर आए। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, आखिरकार नेहरू जी अंबेडकर के विरोधी क्यों थे? आखिरकार पंडित नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर अपनी खुशी क्यों व्यक्त की थी कि अब डॉक्टर अंबेडकर उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे? वो चुनाव हार गए। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की हार पंडित नेहरू के चेहरे की मुस्कुराहट बनी थी, और ये अंबेडकर विरोधी हैं। अगली बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर 1952 में भी और 1954 में भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको चुनाव हरवाए। ये सारा प्रयास कांग्रेस ने किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की बात उठाते थे, गरीबों की बात उठाते थे, ओबीसी की बात उठाते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एससी, एसटी, ओबीसी के घोर विरोधी थे। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर एससी, एसटी समाज के लोग आरक्षण के माध्यम से ऊपर आ गए तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप सोचिए, हमेशा ही हीन भावना उनके अंदर भरी हुई थी। अंबेडकर जी ने तो 1951 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था, और उसके पीछे 5 कारण उन्होंने बताए थे कि नेहरू जी दलित मुद्दों पर उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और नेहरू जी का ध्यान केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। एक तो ये भी, दूसरा आर्थिक नीतियों और संस्थानों के जो दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है,
और ये भी किसको किया? डॉक्टर अंबेडकर को, पंडित नेहरू ने किया। तीसरा है कश्मीर मुद्दे पर धारा 370-35A के बिल्कुल खिलाफ थे, विशेष राज्य दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन पंडित नेहरू ने वो भी किया। और यही नहीं, पंडित नेहरू जी की विदेश नीति की उन्होंने आलोचना की और हिंदू कोड बिल उसको पारित करने में कोई प्रतिबद्धता जो नेहरू जी ने नहीं दिखाई, उसका भी वो विरोध करते रहे। और आखिरी जो मैं कह रहा हूँ, ओबीसी कमीशन ये लाना चाहते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन पंडित नेहरू ने भी इसका विरोध किया, इंदिरा जी ने भी किया, राजीव जी ने भी किया, और ये पूरे के पूरा गांधी नेहरू परिवार SC ST OBC विरोधी था। और केवल यहीं तक नहीं रुकी, अगर आप इसके आगे देखेंगे, इंदिरा जी के समय भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं हुआ और राजीव गांधी जी के समय भी नहीं हुआ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो NIT और शैक्षणिक संस्थानों में OBC को आरक्षण दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट NCBC यानी कि संवैधानिक दर्जा भी किसी ने दिया पिछड़े वर्ग को, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 27 OBC मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है और न्यायपालिका और राज्यसभा में भी समावेशता सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको पता होगा, विख्यात संगीत में क्षेत्र में जो हैं इलैयाराजा जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। 3 दलित जजों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। अब दूसरी बात जो मैं आप में आता हूं, जहां अंबेडकर जी का अपमान कहां और किया, आप याद करिए 2012 में NCERT के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो कार्टून दिखाया गया, उसमें कितना अपमान डॉक्टर अंबेडकर का किया गया। उसका विरोध करने के बाद उसको हटाया गया। कांग्रेस ने कोई सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। अरे सम्मान तो छोड़िए साहब, जब उनकी मृत्यु हुई तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, मुंबई उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया और हवाई जहाज़ का भी कोई विशेष इंतज़ाम नहीं किया गया, और उनकी पत्नी को हवाई जहाज़ से ले जाना पड़ा, उसका बिल भी उनको भेज दिया गया। आप सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव तो हरवाया, मंत्रिमंडल से हराया, अपमानित कराया, कार्टून बनाया, और मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट अगर हमारे सेंट्रल हॉल में लगना था, संविधान कक्ष में, वहां पर भी नहीं लगने दिया। प्रतिमा तो दूर की बात है। और जब भारत रत्न देने की बात आई तो पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर राजीव गांधी जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। भाजपा के समर्थन से जब VP सिंह जी की सरकार बनी, हमने कहा, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब पंच तीर्थ बनाने का काम मऊ से लेकर मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनकी जन्मस्थली से उनके अंतिम स्थान तक किया। मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, लंदन हो या दिल्ली हो, 5 स्थानों पर हमने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का किया। अब भी संविधान दिवस मनाना और संविधान पे चर्चा कराना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो लाल किताब लेके राहुल गांधी घुमाते हैं ना, इन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं है वो, क्योंकि वो जो संविधान की प्रतिमा दिखाते, मैंने पूछा था पन्ने कितने हैं, उनको पता ही नहीं था। पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी को पता नहीं था, पूरे विपक्ष में किसी को पता नहीं था, पूरे
हाउस में पूछा मैंने, पार्लियामेंट में, किसी को पता नहीं था। और इस बार जब संविधान पे चर्चा हुई, माननीय प्रभारी जी, तब मैंने राहुल जी का भाषण खत्म हुआ तो मैंने फिर खड़ा होकर पूछा कि राहुल जी, जो प्रस्तावना इस पे लिखी है, जो किताब आप लाल दिखाते हो, उस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख वकीलों ने लिखा है, के वेणुगोपाल और गोपाल शंकर नारायण ने, प्रीफेस एंड फॉरवर्ड। एक ने लिखा है कि पहले दिन से ही जुडिशरी के साथ इनकी नोकझोंक थी, और उसमें यह भी लिखा है कि अगर नेहरूवियन सोच का इस पे प्रभाव होता है हिंदुस्तान के संविधान पर, तो शायद आम आदमी को अपना अधिकार ना मिला होता। और दूसरे ने लिखा है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के कारण जो देश में काला अध्याय था, उससे मुक्ति दिलाने का काम हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण हुआ। और अध्यक्ष जी, उन्होंने ये भी कहा कि जनता को अधिकार अगर दिए तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिए। राहुल गांधी ने कभी उसको खोल के पढ़ा ही नहीं, और जब मैंने कहा तब पूरी कांग्रेस पार्टी उसको खोल के पढ़ने लगी। अब मैं आपको इसका और बताता हूँ। ये हिंदू कोड बिल में आगे लाने में विफल रहे, आरक्षण का विरोध ये लोग करते रहे, कांग्रेस के लोग, विभाजनकारी नीतियाँ इनकी थी, ये सब मैंने आपके सामने बताया। मोदी जी ने तो इंदू मिल 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने खरीद कर मुंबई में बना रहे हैं। लंदन का मकान खरीदा, वहाँ पर हम उनका स्मारक बना रहे हैं। ऐसे दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कॉन्फ्रेंस के लिए हमने वो बना कर दिया, 15 जनपद पे हमने वहाँ पर। और यही नहीं, इनकी प्रतिमा को भी मुंबई में लगाया जा रहा है ताकि उसको समानता और न्याय का जो योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, उसकी प्रतिमूर्ति हम वहाँ पर दिखा सकें। अब आप देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, अपने संविधान भी उन्होंने कहा, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर किया। हाशिए पर पड़े हुए समुदायों को हमारी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये लाने का काम किया, जो हमारे जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, उनको अगर उन देशों में प्रताड़ित किया जाता है, हमारे यहाँ नागरिकता देने का काम मोदी सरकार ने किया है और हमने यहाँ पर दे दी है। दूसरा, नारी शक्ति वंदन बिल, महिलाओं को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक ये हमने करने का काम किया, मोदी सरकार ने किया। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 उसको ख़त्म करने का काम हमने किया है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। और यही नहीं, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, जहाँ इनको बचाने का हमने काम किया, वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS जो है, उनको भी 10% आरक्षण शिक्षा से लेकर नौकरियों तक, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जो आता है कि संविधान को तार तार किसने किया, आप देखिए 1950 में अगर हम गणतंत्र बने, इफ इंडिया हैज बिकम रिपब्लिक इन 1950, इन 1951 पंडित नेहरू, हिज गवर्नमेंट ब्रॉट सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो किसी और से जुड़ी हुई नहीं, वो आप मीडिया वालों से जुड़ी हुई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने का काम, पहले दिन से कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू ने किया। ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख के खिलाफ कि उनकी सरकार की आलोचना ना हो, उसको दबाने का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में आकर खड़ा हुआ। यही नहीं, 24वां और 25वां संशोधन जो अमेंडमेंट 1971 में लेकर आए, मौलिक अधिकारों में कटौती करने का काम, इसको भी केशवानंद भारती ने वर्सेस केरल राज्य इसको लिया और इसके दूसरे भाग को निरस्त करने का काम ये भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। और उसमें कहा था कि संसद को संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और तीसरा, जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट है, 42वां संशोधन है, उसमें भी कार्यपालिका की शक्तियों में उनको केंद्रीयकरण करने की बात हो, न्याय समीक्षा को कमज़ोर करने का काम हो, तथा ये घोषित करना कि संवैधानिक संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इमरजेंसी के कालखंड में किसी और ने नहीं, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने करके दिया था।
और सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधन के कुछ प्रावधानों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार किया और न्यायिक समीक्षा तथा मूल संरचना जो है उस सिद्धांत को सुदृढ़ किया। तो बार बार कांग्रेस ने जो करने का काम किया उस पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा उनके मुंह पे लगा। 39वां संशोधन अनैतिक रूप से पारित किया तो 1975 में किया। एक तरह से कहें कि संविधान की आत्मा को ही मारने का काम ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जो राहुल गांधी जी की दादी हैं। और यही नहीं, आप देखिए 7 अगस्त को 39वां संशोधन ये लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया और उसके बाद राज्यसभा में शीघ्र इसको अनुमति प्रदान कर दी गई, वहाँ स्वीकृति मिल गई। और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 9 तारीख शनिवार के दिन कांग्रेस शासित राज्यों में विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया, वहाँ पे पास करवा दिया। और 10 तारीख को संडे था, 10 अगस्त को, उस दिन राष्ट्रपति भवन को खुला रखा गया और संशोधन को अंतिम रूप वहाँ पर दे दिया गया। ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। और 11 अगस्त तक इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जो चुनौती देने वाली याचिका है उसको खारिज करने का पूरा अमली जामा पहना दिया गया। ये कांग्रेस है जो संविधान को तार तार करती थी। और राहुल गांधी जी वो हैं जिनके पूरे परिवार, जी भाई साहब उस पर मंडल कमीशन पे भी आऊँ, वो जब रिजर्वेशन की बात करेंगे तब। तो ये राहुल गांधी जी जो संविधान को तार तार करने की बात करते हैं, इनके परिवार ने किया है। आपातकाल जो कालखंड है इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, ये मैंने आपके सामने रखा। अब आर्टिकल 356 इसका दुरुपयोग किसने किया? सरकारें गिराने में 88 टाइम्स कांग्रेस ने सरकारें गिराई हैं। इंदिरा गांधी जी ने एक ही दिन में 7 राज्यों की सरकारों को गिरा दिया था, बगैर कोई कारण बताए गिरा दिया। आप सोचिए क्या किया। और यही नहीं, और ये कब किया? 17 फरवरी 1980 को इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन जहाँ तक महिलाओं को अधिकार देने की बात थी तो शाहबानो केस में राजीव गांधी जी मुकर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए और वहीं पे नारी शक्ति वंदन बिल लेकर आए। महिलाओं के हक में जहाँ एक और मोदी सरकार खड़ी हुई, दूसरी ओर कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार छीने हैं। कांग्रेस ने तो एक महिला ने इमरजेंसी लागू की, इंदिरा गांधी ने। जब सोनिया गांधी जी आई तो उसने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के अधिकार लेके भी सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के वो खड़ी हो गई। ये कांग्रेस है। यही नहीं, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। अब वो बोलेंगे कि भाजपा ने भी संशोधन किए। जी हाँ, हमने किए, लेकिन किस लिए किए? राष्ट्रहित में किए। हमने 101वां संशोधन जो किया, जीएसटी लेकर आए, जिसके कारण आज जीएसटी की कमाई राज्यों की और केंद्र की औसतन 1,75,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हम लेकर आए जीएसटी का अमेंडमेंट, इससे देश को फायदा हुआ। दूसरा हम अमेंडमेंट लेकर आए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का। इससे जो वर्षों पुरानी मांग थी वो हमने पूरी की है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तीसरा हम 10% आरक्षण लेकर आए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। ये वर्षों पुरानी मांग थी, हमने पूरी की। और चौथा 106 अमेंडमेंट हम लेकर आए 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। हम गर्व से कहते हैं हम 4 संशोधन लेकर आए तो जनता के हित में लेकर आए। वैसे ही ऐतिहासिक सुधार हमने 370A आर्टिकल उसको ख़त्म करके किया है और ट्रिपल तलाक नया कानून बना के किया है और CA जैसे कानून बनाकर हमने ये किया है। अंत में साथियों इतना ही कहूँगा कि मंडल कमीशन और उससे पहले काका कालेलकर की रिपोर्ट, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? ये केवल एक मजबूरी थी कि SC, ST, OBC विरोधी कांग्रेस को दलित और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देना था, उनको गरीब पिछड़ा ही रखना था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और पहले भी हमारी समर्थन वाली सरकारें बनी, तब जाके मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया गया था और इस बार भी
संवैधानिक दर्जा NCBC बनाकर हमने दिया है। इतना ही मैंने कहना था कि आज का ये संविधान गौरव अभियान, ये 3 पहलू मैंने आपको बताए। अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, जो संविधान निर्माता थे। संविधान को तार तार और संविधान को छीलने का और ख़त्म करने का काम कांग्रेस ने किया। और तीसरा, SC ST OBC को आरक्षण का विरोध और उनको पिछड़ने का काम ये भी कांग्रेस ने ही किया। लेकिन चौथी बात जो मैंने महत्वपूर्ण बताई कि बैकवर्ड हो, SC ST हो, इसका मान सम्मान हो, या संविधान निर्माता का मान सम्मान हो, या संविधान में जो संशोधन करके देशवासियों के सम्मान के लिए कुछ करना हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।